कालसी विकास नगर के अंतर्गत यमुना नदी पर बनी 120 मेगावाट की 82 जल विद्युत परियोजना क्षेत्र का पूर्ण प्रभावित जनजातीय समुदाय का लोहारी गांव अब लगभग पूर्ण रूप से जलमग्न हो गया है। यमुना नदी पर बनी इस परियोजना पर यदि दृष्टि डालते हैं तो इस परियोजना का कार्य लगभग 1972 से प्रारंभ किया गया था, परंतु वर्ष 1998 में परियोजना का कार्य रोक दिया गया था। उत्तराखंड बनने के बाद वर्ष 2012-13 में इस परियोजना का कार्य शुरू हुआ और लगभग वर्ष 2022 के अप्रैल माह में विद्युत उत्पादन शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड राज्य के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 4 दिसंबर 2021 को इस परियोजना का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया। एक और इस परियोजना से उत्तराखंड सरकार को अच्छा राजस्व मिलेगा और राज्य का विकास भी होगा, परंतु जनजातीय क्षेत्र के एकमात्र गांव लोहारी के ग्रामीण परिवार आज भी बेघर होकर दर दर भटकने को मजबूर है। ग्रामीणों का कहना है कि हमें जमीन के बदले जमीन ही दी जानी चाहिए, जिसके लिए ग्रामीणों ने काफ़ी लंबा संघर्ष भी किया, परंतु शासन प्रशासन की माने तो उनकी तरफ से मुआवजा सभी को दे दिया गया है और जिनके खाते सरकार के पास नहीं थे उनके चेक बना दिए गए हैं। गांव खाली करने के लिए कुछ दिन पूर्व 48 घंटे का नोटिस भी चस्पा किया था। ग्रामीणों ने नोटिस के उपरांत अपने घरों को स्वयं ही खाली करना शुरू कर दिया था। जब बांध का पानी गाँव के अंदर घुसा तो लोहारी गाँव जलमग्न हो गया, जिसे देखकर ग्रामीणों के आंसू छलक उठे और ग्रामीण झील के किनारे बने विद्यालय की पुरानी इमारत में रहने को मजबूर है। लोहारी गांव जलमग्न होने से यहाँ की ग्रामीण जो है बहुत आहत है। उनके आंसू बयान कर रहे हैं कि उनकी पुश्तैनी धरोहर, रीति रिवाज, त्योहार, खेत खलियान आदि गांव से जुड़ी तमाम वो यादें जलमग्न हो गई है। राष्ट्रीय हित के लिए किसी को अपनी धरोहर, अपनी सभ्यता, अपनी यादों का बलिदान करना पड़ता है। ये आज लोहारी को देखकर महसूस किया जा सकता है। आइए देखिए विकास नगर से इलम सिंह चौहान की ये रिपोर्ट। हम तो अपनी देवी देवताओं को ऐसे ही उठा के ले आए, कुछ दिन तक वहीं थे, फिर उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती हमारा गाँव छीन लिया। हम कुछ भी नहीं कर पाए, ऐसे ही बैठे। दुख है, हम कुछ भी नहीं कर पाए, हमारा सारा ही काम डूब गया और हमें ज़बरदस्ती निकाल दिया। कहने को तो ये कह दिया कि ये दे दिया, वो दे दिया, कुछ भी नहीं दिया। आप सब देख लो ना, हमें दिया होता तो हम अपना हक क्यों लड़ते। हम देखो ऐसे रह रहे जैसे कंजर लोग नहीं रहते, इस तरह से रह रहे हैं। हमारे बच्चों को ढंग से खाने को नहीं, पीने को नहीं, लाइट नहीं है। हम रात को वहाँ रोडी पे सोते हैं। ना सामान उठा रहे हैं, जब से कभी गेहूँ उठा रहे हैं, भूसा उठा रहे हैं, सारा डूब गया है। और मैं आपके चैनल से ये कहना चाहती हूँ सभी जनता को कि हमारा ना तो मजाक बनाइए कि इनको ये मिल गया, वो मिल गया। अरे हमें मिला होता तो हम इस तरह से कोई रहते। हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। हमारे फेसबुक पे ये कमेंट मार रहे हैं अपने ही लोग कि इनको इतना मौज में मिल गया, इनके तो मजे आ रहे हैं। अरे हमें दिखाओ तो सही कि हमें मौज में कहाँ मिला है। इस तरह की कमेंट मार रहे हैं अपने ही लोग। इतना दुख हो रहा है। मेरे को इतना फर्क था कि मैं एक जौनसारी हूँ। मतलब लोग बोलते थे जौनसारी लोग बहुत अच्छे होते हैं, पर कुछ नहीं। हमारी अपनी खत लोगों ने, अपने 4 गाँवों थे, किसी ने हमारी मदद नहीं करी, सिर्फ हमारे ऊपर हंसे हैं और हमारी मजाक बनाई है। मैं ये कहना चाहती हूँ जब हमारी मदद नहीं कर सकते तो हमारी मजाक मत बनाओ। हमारे ऊपर क्या बीत रहा है वो तो देख लो कम से कम आके, पर हमारे ऊपर इतने गंदे गंदे कमेंट मार रहे हैं कि ये देखो घर तोड़े। अरे हम तोड़ेंगे, अब सरकार हमारा घर तोड़ रही है। और प्लीज मैं सब जौनसारियों से ये कहना चाहती हूँ अपने लोगों से कि इस तरह का गंदा मतलब मजाक मत बनाओ हम लोगों को। चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे शासन प्रशासन का कोई भी ये के पटवारी से लेके और एडीएम के बीच तक की जो कड़ी है, जो उस दिन हसीना तोड़ने के लिए हमारे सामने आए थे, उनमें से एक भी बंदा, जिस दिन से हसीना टूटा है हमारा, एक भी बंदा हमारी सूद लेने के लिए नहीं आया। और यहाँ तक कि यूजीबीएन ने हमारी पानी की व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन कल से हम पानी की व्यवस्था भी खुद कर रहे हैं। उन्होंने पानी के लिए भी मना कर दिया है। तो दुर्भाग्य इस बात का है। और तो क्या सूद लेंगे। हमारी पानी तो एक चलते फिरते राहीगर को भी कोई अपने स्वेच्छा से प्राप्त, लेकिन उन्होंने पानी के लिए भी बिल्कुल बंद कर दिया कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है। अच्छा, जो आप लोगों के मकान हैं, इनमें से कितने लोगों को पैसा मिल चुका है, कितने लोगों ने अपना पैसा विड्रॉल कर लिया या कितनों ने नहीं लिया है, क्या उसके संबंध में जानकारी दें? जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमसे इन्होंने
जो खातों की जो एक प्रक्रिया होती है, आपका आईडी लगती है, उसमें राशन कार्ड की फोटोकॉपी लगती है, जो भी इसमें 5-6 वो लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं लिया। इन्होंने सीधे बैंक में जाके हमारे लोहारी गांव के जितने भी जिनके अकाउंट्स थे वो उन्होंने वहाँ से बैंक के माध्यम से इन्होंने लिए हैं, और उसी में कुछ लोगों को तो अकाउंट बंद 4 महीने से 6 महीने से बंद पड़े हुए हैं। जिनके अकाउंट चालू थे उनके खातों में पैसा डाल दिया, और ये भी पता नहीं है कि उन खातों में पैसा किस संबंध का डाला है। मेरे मकान का डाला है, मेरे आंगन का डाला है, मेरे खलियान का डाला है, मेरे पेड़ पौधों का डाला है, किस चीज़ का पैसा डाला, हमें इस चीज़ का कोई पता नहीं। और रकम भी कितनी आई है, जो जिन लोगों के खाते चालू उनके खाते में, किसी के खाते में 2.5 लाख रखें, किसी के 5 लाख रखें। सबसे ज़्यादा जो रकम आई है 5.5 लाख रुपए की रकम अभी तक एक खातेदार के उस हिस्से में आ रखी है, लेकिन किस उससे आई है, लेकिन ये हमको किसी को काश्तकारों को कोई पता नहीं इस चीज़ का। नहीं, अभी कोई एक बात घूम रही थी कि जो है किसी के खाते में 25 लाख भी डले हैं। ये सब बैंक अकाउंट है। यदि हम झूठ बोल रहे हैं तो आप हमारी जो खातों की जो पासबुक हैं उसको भी आप चेक कर सकते हैं, हम उसको भी आपको देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो ये भ्रांतियाँ फैला रहे हैं नीचे से, ये जो पूरी भ्रांति यूजीबीएन एक भ्रष्ट उपक्रम मानते हम, जिन लोगों ने जो है ऊपर तक जो है लोगों को, शासन प्रशासन के लोगों को भी गुमराह किया है, और शासन प्रशासन के लोगों को ये वो नहीं है कि काश्तकारों के बीच में आके ये पूछा जाए कि भाई क्या आप लोगों के बीच में समाज क्यों नहीं बैठ पाया। ये इसी वजह से कि ये यूजीबीएन तो एकदम भ्रष्ट उपक्रम की उपाधि दूंगा मैं इसको, कि ये भ्रष्ट उपक्रम इन्होंने बना रखा है उत्तराखंड शासन में।